पाकिस्तान में तकरीबन 80% मजदूर आम लोग ऐसे हैं जहां महीने के आखिर में नहीं बल्कि इंतजार में जीते हैं। इंतजार तनख्वाह का, इंतजार इंसाफ का और इंतजार उस दिन का जब इनके बच्चों की ख्वाहिशें वक्त पर पूरी हो सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा, क्योंकि आज हम वो बात करने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान जहाँ एक मजदूर सुबह सवेरे उठकर उम्मीद लेकर निकलता है, लेकिन शाम को जब वो वापस आता है तो जेब खाली होती है और दिल भरा हुआ होता है। यहाँ 80% आवाम की सबसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? महंगाई, बेरोजगारी, बल्कि ये नहीं, सबसे बड़ा दर्द वक्त पर तनख्वाह ना मिलना है। एक बाप जब अपने बच्चे से वादा करता है कि अगला हफ्ता आने दो, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, कोई भी वादा करता है चीज लेने का, लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आता है। दूसरी तरफ दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर मजदूर की कदर की जाती है। वो ममालिक कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर पाकिस्तानी जाकर बसते हैं। अगर आप चाहें तो इन इलाकों की, इन एरियाज की, इन कंट्रीज की कुछ हमें डिटेल बता सकते हैं कमेंट्स में। हमारे मुताबिक इस कंट्री में मजदूर को इसकी तनख्वाह मुकर्ररा तारीख पर मिलती है, ना कि एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। दिन भी लेट हो जाए तो कंपनी को कानून का सामना करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। वहाँ मजदूर सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि इज्जत के साथ जीता है। इनके मुकाबले में हम पाकिस्तान की बात करें तो हालात आपके सामने। इन जैसे और भी ममालिक हैं जो कि हमारी पाकिस्तान की तरह उनकी भी रूटीन निकल चुकी है। इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, फिलिपाइन। यहाँ मजदूर सिर्फ काम नहीं करता बल्कि अपने हक के लिए भी तरसता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कंपनी के पास पैसे नहीं होते, कानून तो है लेकिन अमल नहीं होता। मजदूर की आवाज कमजोर होती है और कुछ लोग दूसरों के हक को दबाने में ताकत समझते हैं। सच तो ये है कि पाकिस्तान में मजदूर को सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलती बल्कि सब्र का इम्तिहान मिलता है। वो हर महीने जीता नहीं बल्कि इंतजार में मरता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करते हैं, जिसके साथ आजकल कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ हजारों मजदूर ऐसे हैं जो पूरा महीना काम करते हैं और आखिर में उनको तनख्वाह नहीं सिर्फ वादे मिलते हैं। कहानी उस मजदूर की है जो सुबह 8 बजे उठता है और फैक्ट्री जाता है, 12-12 घंटे काम करता है गर्मी, शोर, मशीनों के दरमियान, और जब महीना खत्म होता है तो मालिक कहता है कि अगले हफ्ते आ जाना। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर नया महीना शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक उसे नहीं मिल रही होती। कराची के हजारों फैक्ट्रियों की हकीकत है। पाकिस्तान में कई रिपोर्ट्स और खबरें ये बताती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि मजदूर को वक्त पर तनख्वाह ना मिलना एक सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे मजदूरों को कम अदायगी का सामना करना पड़ रहा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान की हम बात करें तो डॉन न्यूज, जियो न्यूज ने भी बारहा ये कहा कि फैक्ट्री मालिकान तनख्वाह रोक लेते हैं और टाइम का पैसा भी नहीं देते और मजदूर एहतजाज करते हैं, लेकिन आवाज दब जाती है। कराची में खास तौर पर गारमेंट्स फैक्ट्रीज, पावर लूम्स, छोटी इंडस्ट्रीज, और यहाँ मजदूर पूरा महीना काम करते रहते हैं और 2-2 महीने बाद उनको तनख्वाह मिलते हैं, मुकम्मल पैसे भी नहीं मिलते हैं। अगर मजदूर आवाज उठाए तो उसे निकाल दिया जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों की फैक्ट्री है, बाज को सब्सिडी भी दी जाती है, सस्ती या मुफ्त बिजली भी दी जाती है, बड़े बंगले और गाड़ियां भी उनके पास मौजूद होती है, पर पाकिस्तान के अंदर मजदूर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ वो मजदूर जो अपने बच्चों की फीस के लिए भी इंतजार करता है, जो बीवी से कहता है कि बस थोड़ा सब्र करो, तनख्वाह आने वाली है। असल मसला क्या है? कानून मौजूद है मगर अमल कमजोर है। मजदूर के पास ताकत नहीं है, यूनियंस कमजोर या खत्म हो चुकी है। महंगाई ने जिंदगी मुश्किल कर दी और ये कैसा निजाम है जहाँ एक शख्स मेहनत करके भी रो रहा है और दूसरी तरफ बगैर मेहनत के भी मजे हैं। कराची का मजदूर सिर्फ काम नहीं करता, वो हर दिन अपने हक के लिए भी लड़ता है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब तक इस मुल्क में मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा हक और वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तक तरक्की सिर्फ अल्फाजों में रहेगी और हकीकत में नहीं होगी। आज की वीडियो में जो दुख और दर्द बताया जा रहा है, अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो वीडियोस में कमेंट्स लाजमन कीजिए और शेयर लाजमन कीजिए। हो सकता है ये उस फैक्ट्री मालिकान तक पहुंच जाए जो अक्सर मजदूरों के साथ बुरा सलूक करता है। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के गरीब लोगों की और मजदूर लोगों की आवाज उठाते रहते हैं।